रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं मुल्क के, वो हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि हमें एक कौम बनकर अपने मामलात को देखना है और फिर इन मामलात से निपटते हुए हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मौजूदा हालात में जो क्राइम का इशू पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह यही है कि जो मौजूदा हालात के हमारे पॉलिसी मेकर हैं, वो हमें वो पॉलिसी नहीं दे पा रहे जिसकी वजह से हम इस मुल्क में आसानी से अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। दिन ब दिन जो हालात हमारे सामने आ रहे हैं, जिस तरह हमारी मुआशी हालात और मुआशरती हालात का बिगाड़ पैदा हो रहा है, वो इस सिमत पर हमें लेकर जा रहा है कि हमारी तरक्की के जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए। ठीक है, तालीम आप देख रहे हैं, अब तालीम कहाँ है इस वक्त, हम किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने औलाद, अपने बच्चों और अपने मामलात के अंदर हम कहाँ किस मुकाम पर खड़े हैं। दुनिया में जिस कौम ने भी तरक्की की है वो अपनी ही ज़बानों में तरक्की की है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर इतनी ज़ुबानें राइज हैं, इतनी ज़ुबानों का एक प्रचार हो रहा है कि जो हमारी कौमी ज़बान है उसके अंदर हमारी तरक्की के जो मनाजिर हैं वो हम तय नहीं कर पा रहे। और जिस तरह पाकिस्तान हासिल हुआ और उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान के साथ जो हालात पेश आए और जिस तरह के हमें लीडर मिले, आप देख सकते हैं कि हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, गुजरते हुए हम जिन जिन चीज़ों का हम सामना कर रहे हैं, तो दिन ब दिन हमें नाकामी की तरफ लेके जा रहे हैं। और अगर यही हाल मुसलसल रहा तो कौमें ज़बू हाली का शिकार हो जाती हैं। और इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं वो हमें इस बात की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं और बार बार हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि खुदारा खुद को कौमों की बजाय एक कौम होकर सोचने पर हमें दफ़ा करना चाहिए। जिस तरह के हालात हमारे मुल्क के साथ पेश है, हम जिस तरह जिन हालात से गुजर रहे हैं मुआशी तौर पर, मुआशरती तौर पर और मजहबी तौर पर, क्योंकि हम किसी भी एक नुक्ते पर हम मुनहसिल कौम जमा नहीं है। असल में ये जो मामलात हैं वो हमें तकसीम दर तकसीम कर रहे हैं। हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की जो सोच थी कि दो कौमी नज़रिए की बिना पर हमें पाकिस्तान हमने हासिल किया, उस वक्त इस मुल्क को एक कौम की ज़रूरत थी। और आज जो हालात हैं दोबारा इस बात के ऊपर हमें खड़ा कर रही हैं कि अगर हम एक कौम बनकर इन चीज़ों का सामना या इन चीज़ों का मुकाबला नहीं करेंगे तो मुनहसिल कौम हम तरक्की के मनाजिल हासिल नहीं कर सकते। जिस तरह मायूसी बढ़ रही है तालीम के तौर पर, और जिस तरह मुआशरती तौर पर और मजहबी तौर पर जिस तरह तफ़क़ों में हमें तकसीम कर दिया गया है, तबक़ात में तकसीम कर दिया है, दो तालीमी निज़ाम हमारे मुल्क में राइज हैं, जब तक हमारे मुल्क के अंदर तालीमी निज़ाम एक नहीं होगा हम तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि पाकिस्तान जिस नज़रिए पर हासिल किया गया था उस नज़रिए का मकसद ये था कि हम मुनहसिल कौम जो हैं, हम मुसलमान हैं, हम जब बड़े सगीर से हमने आज़ादी हासिल की, आज़ादी हासिल करने का मतलब ये था उस वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके तमाम रफ़क़ा, ठीक है, जिस मकसद को लेकर चले वो मकसद क्या था, एक कौम और एक मुल्क के लिए। मगर इस वक्त जो हालात हैं हमारे मुल्क के वो आप सबके सामने हैं। जब तक मैं से हम का सफ़र शुरू नहीं होगा, बहुत अहम पॉइंट पर मैं आपको यकजा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं से हम का सफ़र शुरू नहीं होगा उस वक्त हम तरक्की नहीं कर सकते और ना ही तरक्की कर सकेंगे। मौजूदा हालात हमारे सियासतदान हर चीज़ के लिए हमारा साथ नहीं देंगे। हमें मुनहसिल कौम हमें खड़ा होना है और उसके बाद अपनी तरक्की के राहों की तरफ हमें गामज़न होना है। वो कैसे होगा? जब हम कौमों से, ज़ुबानों से, ठीक है, बिरादरियों से निकल कर हम एक कौम नहीं बनेंगे उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि एक वक्त ये था जब एक मुल्क को एक कौम चाहिए थी, ठीक है, और वो कौम बन गई, उस कौम ने इस पाकिस्तान को हासिल कर लिया। आज फिर वो दौर है कि जब इस मुल्क को दोबारा से एक कौम चाहिए और वो कौम जब तक खड़ी नहीं होगी उस वक्त तक हम अपनी मंजिलों तक नहीं पहुँच सकते। दिन ब दिन जिस तरफ हम जा रहे हैं वो हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। बहुत माजरत के साथ
तबाही का लफ्ज़ इसलिए कि जैसे जैसे मुआशरती तौर पर हमारी जो महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, अगर उस पर हम कंट्रोल नहीं कर पाए, हमारे मौजूदा हुक्मरान कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है, तो उस वक्त तक समझें कि जो आज आप देख रहे हैं हर दूसरे तीसरे दिन आपको खुदकशी के जो रुझान बढ़ रहा है, बेहयाई की तरफ लोग जो जा रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह क्या है, उसके पीछे जो अवामिल हैं उसको हमें एड्रेस करना है। जब तक हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे उस वक्त तक हम तरक्की नहीं करेंगे। हमारे तरक्की का जो रास्ता है वो यही है कि हम एक कौम जब तक नहीं बनेंगे उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते। हमें एक कौम बनने के लिए बहुत सी कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपनी ज़ुबान की, अपनी बिरादरियों की, यहाँ तक कि अपने शहरों की, अपने गाँव की, अपने सूबों की। हम जब तक इससे बाहर नहीं आएंगे हम एक कौम नहीं बन सकते। और इसके लिए हमें लाजमी अपना एहतसाब करना है। हर शख्स अगर सब चीज़ें हम हुकूमत पर डाल देंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम तरक्की कर सकें। हमें मिनासिल कौम और फ़र्दन फ़र्दन हमें सोचना है। हमें अपनी सोच में इनफरादियत लेकर आनी है। जब तक हमारी सोच में इनफरादियत रहेगी हम तरक्की नहीं कर सकते। हम कामयाब कब होंगे जब हमारी सोच में इज्तमाइयत आ जाएगी। इज्तमाइयत के लिए मौजूदा हालात देख सकते हैं, हमारे पर कैसे कैसे पहाड़ टूटे हैं, ठीक है ना, महंगाई के दूसरे जो है, हमने एक अरसा तक अपने खित्ते से हमने वो जंग लड़ी है जो जंग हमारी नहीं थी, उसमें हमारे कमो बेश 80,000 से ऊपर लोग, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग शहीद हुए। उससे हमें क्या मिला? कुछ नहीं, ठीक है ना। आज भी अगर हम डू वॉर की तरफ जाएंगे और हम जा रहे हैं तो उससे हम तरक्की नहीं कर सकते। हम अपने लोगों को, अपने मुल्क को, अपनी सरहदों को, अपने खित्तों को हम दोबारा से वहाँ ला के खड़ा कर देंगे जहाँ हम पहले एक कुर्बानी दे चुके हैं, खमियाजा भुगत चुके हैं। अब कल के हालात देख सकते हैं, पाकिस्तान के शहर, सबसे बड़े शहर कराची के अंदर जिस तरह पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ, वो क्या था? वो एक कड़ी थी दोबारा से इस मुल्क को रीस्टैब्लिश करने की। ये वो अवामिल हैं कि इसे हमें रोकना है। हर जगह पर हम हुकूमत को नहीं ठहरा सकते बस इल्ज़ाम कि सब कुछ हुकूमत है। हम जब तक एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, मैं से हम का सफ़र शुरू नहीं होगा, हम तरक्की नहीं कर सकते। मैं से हम का सफ़र कब शुरू होता है? जब हम अपने मुआशरे के अंदर जब देख रहे होते हैं कि हमारे साथ वाले घर के अंदर हालात क्या है, हमें ये नहीं पता। हम जिस खित्ते में रह रहे होते हैं, गाँव की बात और होती है, शहरों की बात कर रहा हूँ, जिस शहर में हम लोग रह रहे हैं, जिस शहर में से हमारा ताल्लुक है, हम कहीं भी पाकिस्तान के किसी शहर में भी मौजूद हैं, क्या हमें अपने हमसाये का मालूम है? ठीक है, वो कौन है, क्या है, किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं, किस तरह उसके घर के हालात हैं, हमें नहीं मालूम। मस्जिदों का रुख नहीं करते, मस्जिदों के अंदर तबकों में तकसीम हो गए हैं, फ़र्क़ों में तकसीम हो गए हैं, मसलक में तकसीम हो गए हैं। इस मसलक का आदमी उस मस्जिद में नहीं जा सकता, उस मसलक का आदमी उस मस्जिद में नहीं जा सकता, क्योंकि आप जब भी जाएंगे, आप कहीं देख रहे होते हैं, हालात देख रहे होते हैं, आप मस्जिद के अंदर आप वाज़ सुन रहे हैं, आप उस वाज़ के अंदर इज्तिमाइयत की बात नहीं होती है, मसलक की बात की जा रही है। बाज़ औक़ात आपका नमाज़ पढ़ना और वहाँ बैठना मुश्किल हो जाता है। खुदारा 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 इस बिखरी हुई कौम को यकजा कर दें, खुदारा, ठीक है ना। तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा हज़रात से, तमाम सियासी लोगों से ये मेरी गुजारिश है कि जिन हालात के अंदर हम खड़े हो गए हैं, खुदारा इस पर रहम करें, और इस रहम करते हुए जो हालात हमारे साथ जो चल रहे हैं इसको कौम बना दें आप, ठीक है, इसको बिखरने मत दें खुदारा। बहुत सी जगह ऐसी हैं, ज़ोर कलम से, ज़ुबान से ये जहाद है इस वक्त। अगर आप इस पर अमल नहीं करेंगे, इस पर काम नहीं करेंगे, तो आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत संगीन है, और उन संगीनों को शायद हम सामना ना कर पाएँ। तो मेरी तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों से, और तमाम मजहबी जमातों से, और तमाम सियासी जमातों से, और तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों से, अपने तमाम लोगों से ये गुजारिश आती है, अपील है कि खुदारा इसको कौम बनने दें, ठीक है, तफरकों में मत डालें, ज़ुबानों में, बिरादरियों में तकसीम मत करें, तकसीम दर तकसीम का अमल ना करें, इनको यकजा होने दें, ठीक है ना। हम यकजा जब होंगे, जब हम मसाजिद में बैठेंगे, तो हम एक कुरान के मानने वाले हैं, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, और सबसे बढ़कर वादानियत, एक अल्लाह को मानने वाले हैं, ठीक है। और जो दर्स है हमारे दीन का वो यही है कि हमें तफरकों में मत डालिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम तफरकों में मत डालो, इसको जब तुम तफरकों में पड़ जाओगे, तुम बिखर जाओगे, इस रस्सी को जो मजबूत सी से थाम लोगे, तो अब तफरकों में नहीं पड़ोगे। रस्सी का मतलब दीन है। हम दीन पर अगर हम अपना अमल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह के फज़ल से हम तफरकों में तकसीम नहीं
اسی طرح جو تعلیم کا نظام ہے وہ جس طریقے سے ہمارا تعلیم کا نظام چل رہا ہے اس نظام کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں طبقاتی نظام کے اندر تقسیم کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو حالات ہیں جس طرح جس سمت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم پہ جو تعلیم مسلط کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں ہماری زبان سے دور کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جب قوموں نے جن قوموں نے ترقی کی اپنی زبان میں کی ہے، مگر ہمارے پاس وہ لٹریچر موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اردو ہماری قومی زبان ہے، مگر اس چیز کے میں ہمارے پاس ترقی کے جو راستے ہیں وہ منجمد کیوں ہو گئے ہیں، بند کیوں ہو رہے ہیں، کیونکہ اس چیز کا لٹریچر ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہم نیٹ پہ جاتے ہیں، کوئی بھی الیکٹرانک میڈیا استعمال کرتے ہیں، ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، اس میں کیا ہے ہم موجودہ حالات کے اوپر اپنی زبان کے اندر ہمیں مواد نہیں ملے گا، نہ اپنی نسلوں کو دے سکتے ہیں۔ ہم جس صرف جا رہے ہیں وہ تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔